देखिए, ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखाएं कहते। ग्लोब यानी कि एक बड़ी सी गेंद जो पृथ्वी के जैसी है, उस पर जब हम पश्चिम से पूरब की ओर कई सारी रेखाएं खींचते हैं पूरी गेंद पर, तो उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। 90 ऊपर, 90 नीचे, एक बीच में, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। जो सबसे ऊपर की और सबसे नीचे की रेखा, उसे हम रेखा नहीं मानते, क्योंकि वो एक बिंदु के रूप में होती है। इसलिए कहीं कहीं इनकी संख्या 179 बताई जाती है। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशी दूरी, मतलब 1 डिग्री, देखिए 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, और 1 डिग्री की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती। कितनी? 111। हाँ, इसके साथ ही 23.5 डिग्री जो रेखा है उत्तरी अक्षांश में, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और दक्षिण में है 23.5 डिग्री, उसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की कोणीय दूरी, जिसे देशांतर कहते हैं। देशांतर का अर्थ है जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, जिस तरह खरबूजे में रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम गोरे नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कितने गोरे? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को पृथ्वी की मानक रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री से गुजरी है। और ये मानक रेखा कहाँ से गुजरी है? लंदन के ग्रीनविच, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माले, घाना, दक्षिण अटलांटिक, इन सब देशों से होकर गुजरी है। एक देशांतर की दूरी, 1 डिग्री देशांतर की दूरी, 360 देशांतर होते हैं। एक डिग्री देशांतर की दूरी जो है वो कितने किलोमीटर, कितने समय लगता है? 4 मिनट। सूरज को 4 मिनट, यानी कि सूरज के सामने से 1 डिग्री देशांतर घूम जाता है 4 मिनट में। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अतः पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ता जाता। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की कल्पना 180 डिग्री पर की जाती है। उसके इधर से उधर जाने में 1 दिन का फर्क आ जाता है। ये बातें थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में महत्वपूर्ण।